शाइनिंग स्टार। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू। ये तो आप जानते ही हैं कि शाइनिंग स्टार में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के चमकते सितारों के संघर्ष की कहानी, जो चेहरे बड़े पर्दे पर तो खूब चमकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्दे पर पहुंचने के लिए जो मेहनत उन्होंने की होती है उसमें कड़ा संघर्ष छुपा होता है। तो आज हम आपको शाइनिंग स्टार में बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में जिसने शायद ही कभी बुलंदियों को छूने का सपना देखा हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुके एक्टर अक्षय कुमार के बारे में। फिल्मों में आने से पहले बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में बावर्ची की नौकरी करने वाले अक्षय ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि अक्की का बचपन कैसे और कहां बीता। तो चलिए आपको बताते हैं अक्षय के बचपन के कुछ यादगार लम्हे। राजीव हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अक्षय के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। बचपन से ही अक्षय को डांस और आर्ट में दिलचस्पी थी। शायद ही आप जानते हो कि बचपन में मुंबई आने से पहले अक्की कुछ समय के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में रहे थे। हालांकि अक्षय मुंबई जाने के बाद कोलीवाड़ा में बस गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल और मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में हुई। ये जिंदगी का सफर यूं ही खत्म नहीं हुआ। अक्षय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट जीतने के बाद थाईलैंड चले गए, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ एक वेटर के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वे मुंबई वापस लौट आए और यहाँ आकर मार्शल आर्ट सिखाने लगे। इसी दौरान उनका एक छात्र जो फोटोग्राफर था, उसने अक्षय से मॉडलिंग करने को कहा। 2 घंटे के फोटोशूट के लिए उस छात्र ने अक्की को 5000 रुपए दिए। वहीं शायद ये जानकर आपको हैरानी हो कि आज जो खिलाड़ी अपनी एक फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, वही अक्षय अपने शुरुआती दिनों में महीने भर काम करने के लिए सिर्फ 4000 रुपए लेते थे। ऐसे में मॉडलिंग में ज्यादा पैसे देखकर अक्षय ने मॉडलिंग की तरफ रुख कर लिया और यही अक्षय के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वाकई अक्षय की शुरुआती जिंदगी कई मायनों में बेहद ही दिलचस्प रही। पैसों के लिए मॉडलिंग की तरफ रुझान करना उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक रेस्तरां में बावर्ची की नौकरी करने वाले अक्षय ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे फिल्मी पर्दे के सबसे बड़े सितारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में सफल वही होता है जो रिस्क ले और मिले हुए मौकों को दोनों हाथों से कैच करे। यूं तो बॉलीवुड की चमकती दुनिया में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड के ना होने के बाद भी फिल्मी दुनिया के सितारे बन गए, लेकिन अक्षय ने अपनी मेहनत के दम पर ना सिर्फ बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि आज वो बॉलीवुड के दमदार खिलाड़ी हैं। अक्षय ने रोमांस, कॉमेडी या फिर एक्शन, वो हर रोल में फिट और हिट रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत की। अक्षय ने बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत 1991 में आई फिल्म सौगंध से की, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल साबित नहीं हुई, मगर यहाँ से अक्षय की फिल्मी गाड़ी चल निकली। हालांकि कई फिल्में करने के बाद अक्षय की पहली हिट फिल्म 1992 में आई खिलाड़ी साबित हुई। इसके बाद 1993 का साल अक्षय के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिर भी अगर बात करें 1994 की, तो ये साल अक्षय के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इस साल में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और मोहरा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। हालांकि बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया, जो बेहद सफल फिल्म साबित हुई। अक्षय को इस फिल्म के लिए काफी सराहना मिली, क्योंकि इस फिल्म में वे एक रोमांटिक किरदार में थे जो बहुत ही अलग था उनके एक्शन किरदार से। हालांकि इस फिल्म में अक्षय को फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। इन सारी उपलब्धियों ने कुमार को उस साल का सफलतम अभिनेता बना दिया। इसके बाद 1995 में अपनी सफल फिल्मों के साथ अक्षय ने खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया, जो एक हिट फिल्म साबित हुई। अक्षय ने खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफलता के झंडे गाड़े और फिर साल 1996 में खिलाड़ी टाइटल के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी, और ये फिल्म उस साल की सबसे सर्वाधिक फिल्मों में शामिल रही।
हालांकि 1997 में अक्षय ने यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी हिट हुई और इस तरह इस फिल्म की तरह ही उनकी अगली खिलाड़ी नाम से रिलीज सारी आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होती चली गई। हालांकि सफलता का ये दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अक्षय ने साल 2000 में कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी में अभिनय किया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उन्होंने अपने आप को एक एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं की तरह एक सफल कॉमेडियन भी साबित किया। इसके बाद रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। 2001 में फिल्म अजनबी में कुमार ने एक नकारात्मक किरदार निभाया, जिसके लिए अक्षय को बेस्ट विलेन के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं फिल्म हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो बेहद सफल रही और अक्षय को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि अपनी एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक भूमिकाओं के अलावा कुमार ने ड्रामाई रोल भी बखूबी निभाए, जैसे कि एक रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। इस सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अक्षय के लिए उनके कैरियर का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सफल वर्ष रहा 2007। उनकी पहली रिलीज फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कमर्शियल दृष्टि से सफल रही। इसके बाद उनकी अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। साल के अंत तक कुमार के लिए आखिरी रिलीज फिल्म वेलकम थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म से उन्हें ब्लॉकबस्टर का अवसर मिला और वे 5वीं लगातार हिट फिल्म देने वाले हीरो बन गए। वहीं हाल ही में आई अक्षय स्टारर फिल्म बेबी, हॉलिडे और गब्बर ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। वाकई अक्षय ने जिस तरह अपने करियर को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है वो लाजवाब है, क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो खिलाड़ी आज लाखों दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है, उसने कभी बड़े पर्दे पर आने में दिलचस्पी दिखाई भी थी या नहीं, क्योंकि ना ही अक्षय का कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही कोई गॉडफादर। मगर संघर्ष और फौलादी इरादों की वजह से अक्षय ने कभी हार नहीं मानी। अक्षय की जी तोड़ मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे फेवरेट सितारा बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अक्षय की पर्सनल लाइफ के बारे में। अक्षय कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अक्षय और ट्विंकल के पास एक बेटा और बेटी भी है। लेकिन जहां तक पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अक्षय के साथ बॉलीवुड के कई अभिनेत्रियों के नाम भी जुड़ चुके हैं, जिनमें रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्रियों का नाम शामिल है और इन अफेयर्स ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। बॉलीवुड में स्टंट मास्टर के नाम से जानने वाले अक्षय कुमार ने अपनी रियल लाइफ में रियल लाइफ की पार्टनर को अपना हमसफर बनाया। दरअसल 1967 में जन्मे अक्की जहां साधारण परिवार से थे, वहीं ट्विंकल सिने जगत की मशहूर जोड़ी राजेश खन्ना व डिम्पल कपाड़िया की बेटी है। ट्विंकल जहां बचपन से ही फिल्म जगत की चकाचौंध को देखकर पली बड़ी, वहीं अक्की को फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मगर करियर के शुरुआती दौर में ही उन्हें ट्विंकल से प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार की चिंगारी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट पर भड़की और बाद में ये चिंगारी फिल्म जुल्मी में आग बन गई और दोनों ने 17 जनवरी 2001 को शादी कर ली। आपको बता दें कि इनकी शादी बेहद ही गुपचुप तरीके से हुई। वहीं शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्मी जगत को अलविदा कह दिया और गृहस्थी संभालने लगी और आज उनका एक बेटा आरव और बेटी नितारा भी है। हालांकि एक और जहां ट्विंकल गृहस्थी संभालने लगी, वहीं दूसरी तरफ अक्की फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाने लगे। खुद की मेहनत और बीवी के साथ का ही नतीजा है कि आज अक्षय बॉलीवुड के टॉप एक्टरों में शुमार हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अब अगर बात की जाए तो अक्षय जहां अपनी फिल्मों के लिए फेमस थे, उतना ही वे अपने अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अक्षय के ज्यादातर अफेयर उनकी शादी से पहले के ही थे।
90 के दशक में अक्की का नाम उनकी फिल्म की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा। वहीं शिल्पा ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने और अक्षय ने मंगनी तक कर ली थी। हालांकि शिल्पा के बाद अक्षय का नाम रवीना टंडन के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि जिस समय अक्षय रवीना के साथ अफेयर में थे, उस समय तक वे शिल्पा के साथ पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार के साथ सबसे चौंकाने वाला अफेयर रेखा के साथ माना गया। रेखा उम्र में अक्षय से काफी बड़ी थी और ये अफेयर अति विवादित रहा। हालांकि इस अफेयर पर कभी भी रेखा और अक्षय ने कुछ नहीं कहा। अक्षय कुमार का नाम कैटरीना कैफ के साथ भी जोड़ा गया। कैटरीना और अक्षय ने साथ साथ कई फिल्में की और इन्हीं फिल्मों के दौरान उनके और अक्षय की प्रेम कहानी चल निकली। हालांकि ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहा, जब अक्षय का नाम सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा के साथ जोड़ा गया। प्रियंका चोपड़ा के साथ उन्होंने अंदाज फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म के बाद अक्षय और प्रियंका को लेकर अफेयर की बातें चलनी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड में अफेयर्स की जहां तक बात है, तो शायद अक्षय ने इस लिस्ट में सभी को पीछे छोड़ दिया है। और अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्षय बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में तो खतरा से खेला ही है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी बेहद मजेदार रही है। शुरुआती दिनों में तो अक्की को बहुत से लोग आया राम और गया राम वाला हीरो समझते थे, लेकिन अक्षय ने ऐसे लोगों को गलत साबित करते हुए बॉलीवुड में अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। आज अगर अक्षय सफलता के कदम को चूम रहे हैं, तो उसके हकदार हैं उनकी कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाला जुनून। अक्की ने साबित कर दिया कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस जरूरत है खुद को पहचानने की। तो आज के शाइनिंग स्टार में इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर अपना कद बनाया हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।